सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन पहले भी पढ़ा था आपने। अब यहाँ पे चैप्टर 5 में क्या है, फोर्स। अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करवाते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करवा रहे हैं, तो हमने वहां पे पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होती है, v²/r, क्लियर। और कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी वहां पे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाली, सो m इनटू v²/r। तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv²/r। r क्या हो गया, रेडियस, और v उसकी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और m क्या हो गया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। अब दो टाइप के मोशन हो सकते हैं कार के सर्कुलर मोशन में, एक तो हो गया ऑन लेवल रोड, और एक अभी हम फर्दर पढ़ेंगे बैंक रोड, ठीक है। तो पहले अगर हम लेवल रोड की बात करें तो देखो, सपोज आपकी कार, ठीक है, कार को क्या करना है, सर्कुलर टर्न करना है, ठीक है। सपोज ये आपका सर्कल हो गया, रेडियस आपका वहां पे कितना हो गया, r, ठीक है। नाउ वेट ऑफ द कार डाउनवर्ड लगेगा, वेट ऑफ द कार सपोज क्या होगा, m इंटू जी। m क्या हो गया, मास ऑफ द कार, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कार ऊपर या नीचे की तरफ तो नहीं जा रही है, तो वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू w विच इज इक्वल्स टू mg y एक्सिस में, ठीक है। x एक्सिस में क्या हो रहा है, अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रही है, उसके मोशन को अपोज करेगी। देखो कार आपकी यहाँ की तरफ बेंड होना जाती है, मुड़ना जाती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट लगेगी, क्लियर। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि आपकी फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे कितनी हो सकती है। जैसे फोर्स हमने बात करी, उसे अगर टर्न लेना है कार को, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी, mv²/r। और ये फोर्स क्या होनी चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स से कम होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी कार क्या हो जाएगी, स्किड हो जाएगी वहां से। ये फोर्स आपकी क्या होनी चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स से कम होनी चाहिए, और फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे कितनी होगी, μs(n), ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए बताया था μs इंटू n। μs क्या है वहां पे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसकी वैल्यू आपकी वहां पे फिक्स्ड है। μs किसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों मटेरियल्स के ऊपर, मतलब रोड और टायर के बीच के फ्रिक्शन के बेसिस पर डिसाइड होगा आपका μs, क्लियर। नाउ अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि v कितना हो सकता है, n इक्वल्स टू क्या है हमारा फर्दर, mg। सो क्या बन जाएगा, μs mg, और यहाँ पर mv²/r। mm दोनों तरफ से कैंसिल आउट, डिवाइड, r हमने वहां भेज दिया, r स्मॉल रख लिया, कैपिटल, ठीक है। सो v हमारा क्या आ जाएगा, v² पहले कर रहे, देखो v² इज लेस देन μs g r, क्लियर यहाँ तक। अब हमने स्क्वायर उधर भेजा, तो v इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, v इज लेस देन इक्वल्स टू √μs rg, rg कर लो सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो μs क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू आपकी फिक्स होगी। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, को फिक्स है। r बढ़ाओगे तो v उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा, क्लियर। दैट्स व्हाई आप जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, क्या जो F1 रेस वगैरह होती है कार्स की, तो उनको हाई स्पीड पे चलते हैं, तो हाई स्पीड पर चलने के लिए क्या, उनके बड़े बड़े सर्कुलर टर्न्स होते हैं, क्लियर, ताकि वो हाई स्पीड पर भी वो टर्न्स कंप्लीट कर सके। और जहां पे रेडियस कम हो जाएगा, वहां पर आपको वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी टर्न लेने के लिए। जैसे आपके नॉर्मल टर्न है, क्लियर, अगर सपोज ऐसे ये कॉर्नर में आप टर्न ले रहे हो, तो आप तो वैसे सर्कुलर टर्न ही ले रहे हो, समझे, मतलब एक आर्क बन रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस कम है उसका, तो रेडियस कम होने की वजह से क्या करना पड़ेगा, आपको वेलोसिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्लियर हो गया। अगर देखो, अगर आपकी वेलोसिटी √μs rg से कम है, तो आपका सर्कुलर टर्न कंप्लीट हो पाएगा। अगर इससे ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, आपकी कार स्किड हो जाएगी, क्लियर, और वो दूसरी ऑफ द रोड चली जाएगी, ठीक है। तो मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, ठीक है। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड, बैंक रोड का मतलब
सर्कुलर रोड है बट वो एक तरफ से उठाई हुई है, क्लियर, यानी उसका एक पोर्शन क्या कर दिया गया, ज्यादा उठा दिया गया ऐसे, क्लियर। तब इसमें टर्न लेना क्या होगा, आसान होगा या मुश्किल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा ऊपर पोर्शन है तो इजीली ये रोटेट हो पाएगा, क्लियर, जितना हाइट पर है। अब यहाँ पे जो फोर्सेज है ध्यान से देखो, गाड़ी आपकी ऐसे स्लांट है, ठीक है, ये ऐसे बन रहा है आपका, ये गाड़ी ऐसे स्लांट हो गई बेसिकली आपकी, क्लियर। नाउ वेट तो आपका क्या होगा, डाउनवर्ड होगा हमेशा, दैट इज वेट इक्वल्स टू mg। अब ये एंगल, इसके दो एक्सिस ये बन के दो कंपोनेंट, एक ये और एक इसी के अकॉर्डिंग इसका अपोजिट, दैट इज क्या, नॉर्मल रिएक्शन। ये वाला एंगल क्या बनेगा, थीटा, ये विजिबल एंगल, ध्यान से बेटा देखो, ये वेट हो गया, ये जो आपका डाउनवर्ड वर्टिकल जो है वो वेट हो गया, क्लियर। अब दो एक्सिस एक्स और वाई गाड़ी के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो ये वाला फ्रिक्शन वाला जो सर्कुलर मोशन करवाएगा इसको, और ये इसका वेट बैलेंस करवाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, W थीटा, अगर ये है तो W cos थीटा, ठीक है, और इधर W sin थीटा। ये क्लियर हुआ, वेट के ये दो कंपोनेंट बन गए आपके, ठीक है। अब W cos थीटा विच इज इक्वल्स टू n, ठीक है, तो ये इवन फर्दर n cos थीटा ही बन जाएगा आपका। ध्यान से देखो एक मिनट, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, इसके अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शन का पहले देखो, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, ऐसे गाड़ी आपकी ऐसे है, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एंगल आपका वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, क्लियर। तो ये वाला क्या हो जाएगा, n cos थीटा, और ये वाला n sin थीटा। यहां तक क्लियर हुआ। अब इस पे जो फ्रिक्शन है वो ऐसे लग रहा है, क्लियर। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, अब देखो, एक तो ये डाउनवर्ड वाला, अब इसमें यहां पर ये थीटा बन रहा है आपका, फ्रिक्शन वाले में एक्स एक्सिस के साथ थीटा बन रहा है आपका, ठीक है। तो ये वाला आपका f cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला आपका f sin थीटा। देखो आपके यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, कौन कौन से, एक तो n और एक f, क्लियर। n ऊपर की तरफ हो गया, इसमें ये देखो, आगे ध्यान से देखो, स्लांट हाइट पर ये ऐसे कार है आपकी, क्लियर, तो ये और बना लो, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर, ये हो गया आपका फ्रिक्शन। अब इनके दोनों के हमें कंपोनेंट करने हैं। एंगल क्या क्या है, ये आपका देखो एक्स एक्सिस बन गया और ये आपका वाई एक्सिस बन गया, ठीक है। फ्रिक्शन का जो एंगल है, ये वाला एंगल हमारा थीटा, देखो यहाँ पे जो एंगल थीटा होगा वो ये वाला फ्रिक्शन के एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, और यही वाला एंगल आपका नॉर्मल के साथ वाई एक्सिस के साथ बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका n cos थीटा, और ये n sin थीटा। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट, एक डाउनवर्ड और एक इस तरफ, क्लियर। तो इस तरफ वाला क्या हो जाएगा, f cos थीटा, और डाउनवर्ड f sin थीटा। अब इक्वेशन ध्यान से देखो, यहाँ पर आपकी क्या क्या बनेंगी, कंपोनेंट सबको क्लियर हो गए। अब y एक्सिस में कौन कौन है, n cos थीटा है और f cos थीटा, f sin थीटा, और वेट भी जो है आपका वो डाउनवर्ड mg, क्लियर। तो आपका y एक्सिस में देखो क्या होगा, n cos थीटा ऊपर की तरफ है, अब गाड़ी ऊपर उठ रही है या नीचे जा रही है, बैलेंस्ड है, उसी में रहेगी ना, उसी सरफेस पे रहेगी ना, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, सेम वहीं पे रहेगी ना। यानी y एक्सिस में जो फोर्सेस है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या बताया था कि नेट फोर्स वहां पे जीरो हो जाएगा, यानी ऊपर की जो फोर्स है और नीचे की जो फोर्सेस है वो दोनों आपस में इक्वल है, यानी n cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, mg प्लस f sin थीटा। ये चीज समझ में आई, क्लियर। और n का मतलब क्या होता है, n इक्वल्स टू mg, ठीक है, या mg नहीं, फर्दर n आपका एस्टिस रखना है यहाँ पर, ठीक है।
अब इससे अगर हम एन निकालें तो क्या बन जाएगा आपका एफ। देखो एफ इक्वल्स टू क्या होता है आपका म्यू एस इंटू एन। ठीक है, एफ की जगह हम यहाँ पे म्यू एस एन डाल रहे हैं। एफ की जगह हमने क्या डाला म्यू एस एन साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम एन एन एक तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा एन कॉमन लिया कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। सो एन इक्वल्स टू क्या बन जाएगा एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। यहां तक क्लियर हुआ। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस में। अब एक्स एक्सिस में हम कर रहे हैं तो क्या होगा देखो एक्स एक्सिस में आपकी कौन कौन सी फोर्सेज हैं एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। और ये किससे कम होंगी या मैक्स टू मैक्स किसके इक्वल हो सकती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अभी हमने मोशन ऑन लेवल रोड में भी पढ़ा था। क्लियर। तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा आपका एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। या तो इसके इक्वल या इससे कम होगा बेटा एम वी स्क्वायर बाय आर से। क्लियर। मैक्सिमम के लिए भी हम कर रहे हैं तो इक्वल्स टू लिया हमने। क्लियर यहाँ तक। यहाँ से अब हम एन निकाले अगेन एफ को वापस हम क्या पुट कर सकते हैं म्यू एस एन। एफ की जगह हमने म्यू एस एन पुट कर दिया। क्लियर। अब एन कॉमन ले लिया हमने तो क्या आएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। वहां भेज दिया डिवाइड में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा n इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है। नाउ अब हमें v मैक्स बताना है तो v हमने इधर इन सबको वैसे इधर शिफ्ट करना है आपको। एक सेकंड चलो देखिए, इसको ये नहीं बनाना लास्ट में या दोनों n को इक्वल करके हमें यहाँ से एम वी स्क्वायर बाय आर हो गया। ये हमें v की वैल्यू निकालनी है तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा n की वैल्यू हम ये पुट कर रहे हैं। क्लियर। तो क्या बन जाएगा एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, n की जगह हमने ये पुट कर दिया साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। यहां तक क्लियर हुआ। और ये चीज r मल्टीप्लाई में आ जाएगा और m डिवाइड में। क्लियर। तो इंटू आर ऊपर और m नीचे, m से m कट गया आपका। ठीक है। सो v स्क्वायर या v अगर हम बोले तो फाइनली क्या आ जाएगा ध्यान से देखो रूट में r इंटू जी हमने आगे कर दिया आर जी ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा ऑन अ बैंक रोड। क्लियर। थीटा क्या है आपका जितना यहां से सरफेस उठा होगा आपका। क्लियर। अब इसमें एक अलग से स्पेशल केस है फॉर मिनिमम वियर एंड टियर। मिनिमम वियर एंड टियर कब होगा बताओ। मिनिमम वियर एंड टियर का मतलब है कि फ्रिक्शन आपका मिनिमम हो। फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टियर होते हैं ना आपके शूज वगैरह या कोई भी टायर्स वगैरह। क्लियर। तो फॉर मिनिमम वियर एंड टियर के लिए हम क्या करेंगे म्यू एस को नियरली इक्वल 0 ले लेंगे। तो अगर यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा ये v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी। म्यू एस 0 कर दिया हमने तो 0 इंटू समथिंग, नीचे 0 इंटू समथिंग, यहाँ पे भी 0। तो क्या बचेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सो tan थीटा। तो मिनिमम वियर एंड टियर, अब देखो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अगर मिनिमम वियर एंड टियर के लिए वेलोसिटी पूछी है
तो ये आपकी क्लियर। और अगेन याद करो मोशन ऑन अ लेवल रोड वाला भी हमने फॉर्मूला किया, वो क्या था, v इक्वल्स टू क्या निकला था, v इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। ये था मोशन ऑफ अ लेवल रोड, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। तो ये फॉर्मूले में भी अगर आप देखोगे और इन दोनों फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी आपके ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो चाहे आप कार को सर्कुलर टर्न करा रहे हो या किसी हैवी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर टर्न करा रहे हो, तो उसके एंगल पे, एक तो एंगल हो गया अगर बैंक रोड पर है, तो दूसरी चीज म्यू एस और रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी किस टाइप की रोड है वहां पे वो, और रेडियस कितना बड़ा है। अगर जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है वहां पे टर्न लेते टाइम। क्लियर, आगे समझ में, ज्यादा रेडियस होगा तो वेलोसिटी ज्यादा रेडियस पे भी टर्न लिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। बैंक रोड में भी